रहने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की करेंगे आज और कल दिन की बात, यानी आज 14 अगस्त था तो हिस्ट्री में आज के दिन की तो अहमियत है ही, लेकिन 15 अगस्त के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ किया जाएगा। यही वजह है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल न सिर्फ रिव्यू की जा रही थी बल्कि सिक्योरिटी वादी कश्मीर से लेकर जम्मू सूबे तक और यूटी लद्दाख तक सरहदों से शहर तक काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। तो शुरुआत इसी खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न आजादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जहां पर दाल हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी तकरीब होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम अजला के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर प्रोग्राम होने हैं और दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होने हैं, श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम में और जम्मू के अंदर मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके एडवाइजर कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर चेकिंग का सिलसिला, रात की गश्त बढ़ाया जाना या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती, अलग अलग जगहों पर फोर्सेज की टुकड़ियां जो गश्त करते हुए नजर आ रही हैं वो मुसलसल अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि परसों श्रीनगर के अंदर जब एयरफोर्स ने जिम्मेदारी संभाली तो इसके साथ साथ बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा दीगर जो मरकजी एजेंसियां हैं वो काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। और 3 टायर सिक्योरिटी वादी कश्मीर की बात बिलखुसूस करें तो वहां पर होने का या करने का इंतजामिया ने दावा कर दिया है। फोर फ्रंट पर इस वक्त सामने है और यौम आज़ादी की तकरीब को अहसन तरीके से अंजाम दिया जाए, इस सिलसिले में 15 अगस्त से पहले यानी आज 14 तारीख है बल्कि कल 13 तारीख से ही सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर लगा दी गई है। एरियल सर्वेलेंस को बढ़ा दिया गया है और ये सिक्योरिटी सिचुएशन सिर्फ शहर के अंदर नहीं है बल्कि गांव देहात तक भी सिक्योरिटी के जाल को मजीद बिछाया गया है। आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने इलाकों के अंदर यानी जहां पर एलओसी या आईबी है वहां पर भी मजीद गश्त को तेज कर दिया है और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। 225 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी गश्त को तेज कर दिया गया। फिजा से भी नजर रखी जा रही है, जमीन से भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की दरअंदाजी या कोई भी कोशिश जो अगर होती है तो उसे नाकाम बनाया जाए। पुलिस की तरफ से पहले ही सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और मुश्तबह अफराद, मुश्तबह चीजों की को अगर वो देखते हैं तो मुतल्लिका पुलिस थानों, पुलिस पोस्ट या बीएसएफ को मुतला करने के लिए कह दिया गया है। रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उसके साथ साथ सांबा और आसपास के इलाकों के अंदर भी पुलिस एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। यौम आजादी की तकरीब को लेकर इस साल यानी अब की बार 5 साल के वक्फे के बाद बख्शी स्टेडियम दोबारा रौनक में आ गया है और बख्शी स्टेडियम में पिछले 5 साल से लगातार तकरीब नहीं हो रही थी, रिनोवेशन चल रहा था श्रीनगर के अंदर, लेकिन 5 साल के वक्फे के बाद कल जहां वहां तकरीब का एहतमाम हुआ और फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हुई और अब 15 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर कौमी परचम लहराएंगे, परेड पर सलामी लेंगे, रंगारंग तकरीब का एहतमाम होगा और 5 साल के वक्फे के बाद श्रीनगर के अंदर बख्शी स्टेडियम के अंदर यह तकरीब होगी। इस दौरान पिछले गुज़श्ता 5 सालों का अगर आप हाल अहवाल देखेंगे तो ये 5 साल की तकरीब जो थी ये लगातार हो रही थी शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर, लेकिन वापस अपने मेन स्टेडियम में आ चुकी है ये तकरीब और श्रीनगर के अंदर ये तकरीब जो है वो हो रही है। एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर भी सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर नजर आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी हिसार को बढ़ा दिया गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जो अंदर आने वाले रास्ते हैं या बाहर जाने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। डिप्लॉयमेंट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बढ़ा दी गई है। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कल दोबारा से इस पूरे इलाके का मुआयना भी किया, जहां उन्होंने कल परेड पर सलामी भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पूरे मामले में अज खुद निगरानी की है और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी माटी मेरा देश क्या नाम से कैंपेन जो शुरू किया गया था आजादी का अमृत महोत्सव के पेश नजर वो लगातार जारी है। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर और वहां पर ही तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्कूली बच्चे एनसीसी परेड का हिस्सा रहेंगे और इस दौरान तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। इधर सूबाई इंतजामिया ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के पेश नजर किसी भी तरीके की कोई बंदिश किसी इलाके के अंदर नहीं रहेगी और ना ही इंटरनेट
ब्लॉकेड होगा। अक्सर हम माजी में देखते थे कि इंटरनेट की रफ्तार को कम किया जाता था, लेकिन अब की बार कहा गया कि इंटरनेट की रफ्तार को बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा और मामूल के हिसाब से तमाम मामूलात चलते रहेंगे और अवाम को इन तकरीबात में शामिल होने के लिए कहा गया है। इधर जहां 2 बड़ी तकरीब होगी, जम्मू के स्टेडियम के अंदर होगी, कश्मीर के स्टेडियम के अंदर होगी, वहीं पर जिला सदर मकामात पर यानी डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पर भी तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर, एसडीएम लेवल पर और थाना लेवल पर भी इसी तरीके की परचम कुशाई के प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर एक ड्यू प्रोटोकॉल जो है उसको पेश नजर रखते हुए प्रोग्रामों को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। तो ये थी जनाब बात सिक्योरिटी सिचुएशन की। कल यौम आजादी की तकरीब के पेश नजर क्या कुछ चल रहा है। 225 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल और 192 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी निगरानी जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप चेकिंग का सिलसिला देख सकते हैं, लेकिन बंदिशें कहीं नहीं रहेंगी। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कल और परसों ये क्लियर कर दिया है, ना इंटरनेट ब्लॉकेड होगा और ना बाकी किसी तरीके की बंदिशें। हाँ, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर हो सकती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा एज पर रूल। शायद 10 से 11 या 12 बजे तक, जब तक ऑफिशियल तकरीबात होती है तब तक कुछ एक आर्जी जो बंदिशें हैं या ट्रैफिक डाइवर्जन रहता है वो आपको श्रीनगर या बाकी अजला के अंदर रूटीन वाइज देखने को मिलेगा।